पार्लिमानी अमल था। ये वो लोग वज़ीर आज़म बन रहे हैं जो एमएनए नहीं है, तो ये कोई पार्लिमानी अमल है? रूल ऑफ लॉ की बात शहबाज शरीफ कर रहे थे, कौन सी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? आज आपने देखा ना, ये ऐवान है और ये जो सारे नून के आपने देखे होंगे सारे चौपायों की तरह थे, इतने मोटे मोटे इन्होंने भेजे हैं ऐवान में फार्म 47 की बुनियाद पे। आप जरा देखें तो सही उनकी साख्तें और उनके जिसामतें देखें, लगता ही नहीं है कि कोई इंसान आए हुए हैं। फरहत साहब, आप अपोजिशन लीडर के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी वायरल है, उसमें नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते, उस बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों में आपस में कोई पालिश के चक्कर में कोई ज्यादा ही नहीं हो गया? ये वीडियो वायरल है, आप भी देख लेंगे सर। अच्छा भाई मैंने तो आज उनको लाइव देखा, दोनों को माशाल्लाह, एक बाएं जानिब बैठा था, एक दाएं जानिब, दोनों के अशकाल सनादीद को मैं देख रहा था। अच्छी पालिश करेगी यार बात तो मुकम्मल करने दो ना, सवाल कर लेते हो कम बख्त हो, फिर दूसरा जवाब से पहले ही सवाल ठोंक देते हो। दोनों की अशकाल मैंने करीब से देखी और मैं ये समझ सकता था कि दोनों जो हैं उन चोरों की तरह लग रहे थे जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाए और उनको बिठा दिए जाए कि अभी आपको अदालत में पेश करना है। तो लिहाजा आज अपोजिशन का रवैया आप देखें, उनका खिताब जो था, देखें वो इतना बेशर्म आदमी है कि तकरीर के दौरान वो फिर भी घड़ी का जिक्र करते हुए उन्होंने इमरान खान का जिक्र, शर्म इसको आती नहीं है। 47 में ये एमएनए बनाए, बगैर एमएनए के वज़ीर आज़म बन गया, ऊपर से ये थाने भी दे रहा है। तो लिहाजा और ये अता तारड़ जो है, अता तारड़ गलत किस्म के नारे लगा रहा था, हाथापाई होते होते रह गई, लड़ने से नहीं डरते। वो जो चपेड़ काई है पहले उसका तो बदला ले लें, सोचते भी होंगे इनके, जिस तरह कल बैरिस्टर गौर ने कहा, इनके बच्चों को भी इल्म है कि ये मुंतखब नहीं है। आप यकीन करें, हर एक आदमी का ज़मीर कचौके लगाता है, इससे पहले कि ये ज़मीर के हाथों खुदकुशियां करने पे उतर आए। पाइनएप्पल खाने का जी चाह रहा होगा, सैलेड बन रहा होगा, तो पाइनएप्पल भी रख लिए जनाब स्पीकर। हम लोग आते हैं प्री पोल रिगिंग पीटीआई के अगेंस्ट, मैं फिर दोहराता हूं जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है, ये हमारे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब जनाब। मैंने सरदार साहब, आपने अपना नाम या लतीफ खोसा लिखा, बस एहतराम से बोल रहा हूं, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपने सरदार लतीफ खोसा साहब लिखा होगा, तब हम लोग। जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग, 5,000 उनसे पंजाब में अरेस्ट हुए, तकरीबन 5,000 केपी में अरेस्ट हुए, और दोनों हुकूमतें इलीगल, उनका मुद्दत मेयार खत्म। आइन आपके पास है, मुश्ताक साहब को कहें, इनसे क्या आपको दिखा दें लिमिट क्या होती है केयर टेकर गवर्नमेंट की। एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। जो आपकी ग्रांट्स है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स असेंबली पास कर रही है, नहीं कर सकती, ये तो एक हंच है। वी विल टेक देम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ जनाब स्पीकर, छोड़ने वाले हम भी नहीं ऐसे इंशाल्लाह। आगे आते हैं जनाब स्पीकर, यहां पे जो केपी में खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां खुलम खुला उनके लीडरान कहते थे कि ये तो हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत को, कि हमें इसमें नौकरियों के कोटे चाहिए, इसमें हमें पब्लिक वर्क्स चाहिए, इसमें हमें ट्यूबवेल का कोटा चाहिए, इसमें हमें फलानी चीज चाहिए, इरिगेशन की खाले हमें चाहिए। वो तो ट्रीट कर रहे थे जनाब स्पीकर कि उन्होंने सूबा जीत लिया, और मैं सलूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को। उनका जरा ठहर जाओ, उन्होंने कहा जरा ठहर जाओ, आओगे तो सही ना वोट हमसे लोगे, और उन्होंने जनाब स्पीकर दे मारते 4.5 उन्होंने लगाए ठप्पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को, और उन्होंने उनको उलट के रख दिया। देख लें वहां पे जनाब स्पीकर,
यहां पे मसला यह है कि जिस वक्त आप एक लाइन क्रॉस करते हैं, और वो लाइन होती है जिस वक्त आप प्रोफेशनलिज्म और ये आइन और कानून को क्रॉस करते हैं, फिर वो चीज आ जाती है जातियात पे। शहबाज शरीफ का, ये PDM2 हुकूमत का, मोहसिन नकवी का, डॉक्टर उस्मान का, और उसके नीचे जो टाउट्स हैं, उनका मसला जो है वो है इमरान खान साहब से एक जाती दुश्मनी का। इससे ज्यादा मैं और आपको क्या बताऊं, जो उनके अंदर जहर घुला हुआ है, ये जमहूरियत और इन चीजों से ज्यादा है। इसीलिए तो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि कानून है ही नहीं, ये इसकी बुनियादी वजह है। जनाबे वाला, फिर आप आ जाएं कि IGKP हयात गंडोपुर और उसकी फोर्स, यहां पे जितने हम लोग यहां पे बैठे, इधर जुनैद खान साहब बैठे होंगे, कहां पे हैं जुनैद खान साहब? इधर या होंगे या अंदर रूम में गए होंगे। हम जितने हम लोग KP से भी है, पख्तून रवायात के बिल्कुल बरक्स हमारे घरों में पुलिस आती थी जनाब स्पीकर, चादर और चार दीवारी का उन्होंने तकद्दुस पामाल किया, कभी नहीं होता था, इस बार हुआ। हम लोग कैसे भूलें? वाहिद मेरे घर पे 17 रेड्स हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में। मेरा 16 साल का बेटा है, 2 बार उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। हमारे वर्कर्स को उठा के लेके जाने की कोशिश क्या, अरेस्ट करके ले गए। ये हर किसी के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद है, हमारे पंजाब के हमारे साथी MPs MLAs हैं, जिनके 18-18 साल के बेटे, उनको उठा के जेल में डाल दिया, महीना 1.5 महीना, उनकी एजुकेशन जाया हो गई। नो सर, ये नहीं कर सकते। आई एम सॉरी यू कांट। एक सेकंड गुजारिश कर रहा हूं, आप सुन ले। अगर आपको ये गलत लगे तो आप बताएं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कितनी देर में करेंगे? मर्जी है मेरा जनाब स्पीकर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मर्जी मेरी। ब्रेक ले लें, जॉइन कर लें। आप हमें बताएं तो सही, आप कितनी ऑनरेबल आपके कोलीग्स बोलना चाहेंगे जो भी आपके बैठे हुए हैं? हमारे बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं, चलता जाएगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया जनाब स्पीकर, सॉरी। स्पीकर साहब जो जितना बोलेगा हम सुनेंगे। जनाब स्पीकर, हम लोग बैठे हुए, हम बैठे। जनाब स्पीकर, आप शहबाज शरीफ को कहते ना, स्पीकर शहबाज शरीफ को कहता ना, क्यों नहीं रोका? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, आप कितनी देर बोलेंगे? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, कर रहा हूं। मर्जी है मेरा, बहुत सारा है, मेरा बहुत है मुआद। जनाब स्पीकर, मेरा बहुत मुआद है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको अभी आगे बताता हूं, यहां पे मैं आपको कहते ना, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हैमलेट से मैं कोट कर रहा हूं, शेक्सपियर से। यहां पे देयर इज समथिंग रॉटन in the police force and in the system of Pakistan today। यहां पे जनाब स्पीकर, ये शाहराम खान बैठे हुए हैं, इनके चचा के घर में पुलिस ने रेड किया, पूरी रात लगे रहे, उन्होंने सेफ को गैस कटर के साथ खोला। कल, गुज़िश्ता कल, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इरफान नवाज मेमन DC इस्लामाबाद 6 महीने की सजा उसको सुनाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। मलिक जमील जफर SSP ऑपरेशंस 4 महीने की उसको सजा सुनाई, इंटर कोर्ट अपील में गए हुए। काश वो अपील टर्न डाउन होती है, उनको सजा मिलती है, तब ये ब्यूरोक्रेसी और ये पुलिस फोर्स और ये लोग समझेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन के लिए ओथ लिया है, ना कि किसी के जाती मुलाजम बनने के लिए। ये फर्क होगा जब रेट ऑफ लॉ पाकिस्तान में कायम होगा, जो हमारे कायद इमरान खान साहब बार कहते हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान, हम लोगों के बैनर्स नहीं अलाउड होते थे, पोस्टर्स नहीं अलाउड होते थे, झंडा PTI का देखता था, पुलिसमैन 5000 रुपए उसका जुर्माना करता था। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते थे, पुलिस आती थी कि रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। फिर आते हैं जनाबे वाला कि पोलिंग से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस में कन्विक्ट किया जाता है। उनका ख्याल था कि जनाब कि हमने इमरान खान साहब को यह कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी तो PTI के वर्कर्स बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसने तो हम सारों को एक स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा दिया, हम लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, हमारे वर्कर सपोर्टर्स और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, और उन्होंने वो 8 फरवरी को दिखाया। साइफर केस पे आते हैं। साइफर केस क्या था जनाब स्पीकर? साइफर केस आप जरा पूछें, फॉरेन ऑफिस के यहां पे लोग हैं, साइफर केस जनाबे वाला
اوریجنل کاپی فارن آفس کے پاس ہوتی ہے, ایک کاپی جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس. وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم اپنے پاس تو نہیں رکھتا, اس کا ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے, اس کا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. نومبر 2023 میں جا کے 2022 میں جا کے ایک کابینہ میٹنگ ہوتی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس 11 مئی 2022 کو ختم ہوتی ہے. نومبر 2022 میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائفر غائب ہو گیا, اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ افسران, وہ بیوروکریٹس, ان سے پوچھے, ان کو وہاں پہ لائے, پٹ دیم آن ٹرائل, اور ان سے وہ نکلائے. عمران خان کا اس میں کیا؟ یہ حقائق ہے. اور اس کے بعد یا آپ سائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرایا, تو بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے ہنری کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر وہ کیا تھا؟ جناب اسپیکر, لرن فرام ہسٹری. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ گھڑیاں بھی گنوا دی. اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدت کیس, ایک ایشو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے, ایک خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان, عمران خان کی نفرت کے اندر انہوں نے